रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बुध को मगरबी ममालिक के साथ कशीदगी के दरमियान पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन यानी जुज़वी फौजी मुतहरिक करने का हुक्म जारी किया है। इसके साथ उन्होंने मगरबी ममालिक बिलखसूस अमरीका को सख्त वार्निंग भी दी है। पुतिन ने 3 लाख रिजर्व पुलिस फौजी तैनात करने का फैसला किया है। टेलीविजन खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजाफी फौज को तलब करने का मकसद रूस और उसके इलाकों का दिफा करना है। पुतिन के इस फैसले की कीव और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने मजम्मत की है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच गुज़िश्ता 7 माह से जारी जंग के बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस में 3 लाख रिजर्व फौजियों की तैनाती का हुक्म दिया है। पुतिन का ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस यूक्रेन के 4 हिस्सों को इल्हाक करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस जुमे के दिन से इन इलाकों में रेफरेंडम शुरू करने जा रहा है। मशरिकी और जुनूबी यूक्रेन में रूस के जेर कंट्रोल 4 इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क, खरसून और ज़ेपोरिज़िया के हुक्काम ने कहा कि वो रूस का हिस्सा बनने के लिए रेफरेंडम कराएंगे। वोटिंग 23 सितंबर को शुरू होगी और 27 सितंबर तक जारी रहेगी। इन 4 इलाकों में से किसी पर भी रूस का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। अलबत्ता दोनेत्स्क का तकरीबन 60% हिस्सा रूसी कब्जे में है। इन इलाकों का रूस में इंज़माम का मतलब रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में शिद्दत लाएगा। कीव और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने रेफरेंडम के मंसूबे की मजम्मत की है, जबकि अमेरिका ने रूस को संगीन नताइज की धमकी दी है। Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. यूक्रेन ने रेफरेंडम के मंसूबे को रूस का स्टंट करार दिया और कहा कि यह इक़दाम दरअसल मैदान जंग में होने वाले नुकसानात पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। जबकि रूसी सदर पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि मगरबी ममालिक रूस को तबाह और कमजोर करने की साजिशें कर रहे हैं और इसलिए 3 लाख रिजर्व फौजी तैनात करने का फैसला किया गया है। टेलीविजन पर खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजाफी फौज को तलब करने का मकसद रूस और इसके इलाकों का दिफा करना है, क्योंकि मगरबी ममालिक हद से गुजर चुके हैं। यही नहीं, पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि अगर रूस की इलाकाई सालमियत को खतरा लाहक हुआ तो वो रूस के पास मौजूद तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने कहा कि इस इंतबाह को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। Und dennoch kann ich wenig anfangen mit dem Bild von der regellosen Welt aus 2 Gründen. Erstens, unsere Welt hat klare Regeln. Regeln, die wir als Vereinte Nationen gemeinsam geschaffen haben. Diese Charta verspricht uns allen ein friedliches Miteinander. Diese Charta ist unsere kollektive Absage an eine regellose Welt. Unser Problem sind nicht fehlende Regeln, unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen. तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूक्रेनी इलाकों का रूस में इंज़माम मौजूदा तनाज़े में नुमाया इजाफे का सबब बनेगा, क्योंकि मास्को ये दावा कर सकता है कि वो यूक्रेन की अफवाज से दरअसल अपनी ही सरजमीन का दिफा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फॉर की जगह ऑफ।